A very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deals about chemistry from class 10. क्लास 10 से ही हम लोग बात करेंगे आज केमिस्ट्री के बारे में. ठीक है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में एंड इट्स टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड 10. स्टैंडर्ड 10 से ये टॉपिक लिया गया है और ये टॉपिक है, चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर है इसमें बहुत सारा बेसिक चीज़ है जो कि हर तरह के एग्जामिनेशंस में काम आता है. ना तो ये सिर्फ क्लास 10 के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा. वहाँ पर इस तरह से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं. सो यू हैव सीन दैट देयर इज सम क्वेश्चन विच इज़ रिटन डाउन ऑन द बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है. तो भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें. क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई केमिकल फार्मूला आप हमको लिख के दिखाइए, प्रोपीन का, हेक्सीन का, ब्यूटेन का, प्रोपीन का. तो आप कैसे लिख के बताएंगे. तो इसको लिखने के लिए अपने पास में एक टॉपिक है एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज़ अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ के बारे में, इसको हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन पहले अभी जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के बाद में सिर्फ यही नहीं बल्कि हर तरह का केमिकल फार्मूला बना करके लिख सकते हो. सो डोंट वरी अबाउट इट. बात हम लोग करते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक है अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, इसके बारे में. इन सब में तुमको एक चीज़ अलग दिखता होगा, इसमें A अलग है, इसमें E है और इसमें Y है एंड एवरीथिंग इज सेम, अल्क, बट वन थिंग इज डिफरेंट, दैट इज A, E एंड Y. तो अल्केन जो है इसका फॉर्मूला है CnH2n+2. दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर, दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर अल्केन. एल्कीन क्या है, CnH2n. दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर एल्कीन. एल्काइन क्या है, CnH2n-2. ये फार्मूला है और इसके थ्रू हम लोग अब ये जानेंगे कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है. इन सबों के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी और तुम देखते ही बता दोगे कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, कहाँ सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हम लोगों को अब इसी के बारे में पढ़ना है. तो यहाँ पर C क्या है, वेयर C इज कार्बन, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, N इज number of carbon and H is what, this is hydrogen. H यहाँ पर क्या है, this is hydrogen. तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है. ठीक है, you have to keep these things in your mind. दिमाग में रखोगे तो हम लोग आगे बात करेंगे. जैसे कि अगर अल्केन है तो अल्केन में हमेशा कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड. एल्कीन रहे तो इसमें डबल बॉन्ड रहेगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहेगा, अल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड. तो ये अलग अलग तरह से सबका बॉन्ड है. तो अब सवाल है कि सर हम पहचाने कैसे इसमें से कौन एल्कीन है, एल्काइन है. तुम यहाँ पर सिंपल देख रहे हो, प्रोपाइन लिखा हुआ है तो Y है, मतलब ये क्या है, ये एल्काइन है. तो एल्काइन में कैसा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा. हेक्सीन है, यहाँ पर E लगा हुआ है तो E यहाँ पर क्या है, देखो एल्कीन में E लगा हुआ है, सो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा. ब्यूटेन में A लगा हुआ है तो A लगा है मतलब ये क्या है, अल्केन है. अल्केन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है. वंस अगेन प्रोपीन लगा हुआ है तो प्रोपीन में E लगा हुआ है तो E मतलब क्या चीज़, एल्कीन, मतलब यहाँ पर कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड. अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए, इसको फॉर्मूला हम लोग कहाँ से निकालेंगे, तो E मतलब क्या चीज़, एल्कीन, मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, CnH2n वाला. तो ज़रा सा इसको एक बार देखा जाए. अगर हमको लिखना है कहीं पर प्रोपाइन लिखना है तो प्रोपाइन का अगर केमिकल फार्मूला चाहते हो, चलो उसके लिए पहले थोड़ा सा हम लोग एक बात करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये है नंबर ऑफ कार्बन, इधर इसका नेम, तो भाई नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथ, एक कार्बन है तो मिथ बोलना है. कहीं पर 2 कार्बन है तो इथ बोलना है. 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेक्स, 7 कार्बन है हेप्ट. ऑक्ट एंड नॉन एंड डेक सो ऑन. ऑक्ट, नॉन, डेक भी होगा, लेकिन अपने सिलेबस में CBSE के बोर्ड तक के सिलेबस में हम लोगों को सिर्फ कार्बन नंबर 6 तक पढ़ना है, मतलब कि सिर्फ हेक्सेन तक के बारे में बात करना है. तो यहाँ पर तुम जो देख रहे हो प्रोप, ये प्रोप क्या है, ये है तुम्हारा अल्क है. तो
प्रोपाइन हो गया, मतलब ये वाला हो गया, अल्काइन हो गया। ये हेक्सीन है, मतलब हेक्स मतलब क्या चीज़, यहाँ पर अल्क हो गया, तो हेक्सीन है मतलब कि ये एल्काइन है, सॉरी एल्कीन है। अगर ये ब्यूट है तो ब्यूट का मतलब क्या चीज़ है, अल्क है यहाँ पर, तो यहाँ पर अल्केन हो गया। प्रोप है, प्रोप मतलब अल्क हो गया, और इन मतलब एल्कीन हो गया। तो इससे हम लोग इसको रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोपाइन, चलिए प्रोपाइन का फॉर्मूला। तो प्रोपाइन का फॉर्मूला के लिए हमको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें क्या लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है। तो वाई के लिए फॉर्मूला, यानी वाई के लिए एल्काइन हो गया। एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, एल्काइन का फॉर्मूला है। C क्या है, कार्बन है, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन लिखा हुआ है, N इज़ नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से लाएंगे, प्रोप, प्रोप मतलब क्या चीज़, 3 कार्बन, तो N यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया। H2, N के जगह पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन, प्रोप मतलब 3 नंबर ऑफ कार्बन, -2, सॉल्व करो इसको, C3H6 हो गया, -2, C3H4 हो गया। तो यहाँ पर ये फार्मूला किसके लिए हो गया, दिस फार्मूला इज फॉर प्रोपाइन। C3H4 यहाँ पर लिख सकते हो, C3H4। ठीक है, अब जरा हेक्सीन के बारे में बात करते हैं। चलो एक पेन और पेपर ले लो और तुम भी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। हेक्सीन, वीडियो को पॉज करो और बनाओ। यहाँ पर क्या है, इन लगा है, इन मतलब एल्कीन, इन मतलब एल्कीन। एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, तो इसका फॉर्मूला CnH2n। Cn मतलब नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना, हेक्स, तो हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, तो C6H2 इंटू N मतलब 6, so C6H12, this will be the formula for hexene, C6H12। ब्यूटेन के बारे में बात करते हैं। ब्यूटेन, तो ब्यूटेन ए है मतलब यहाँ पर अल्केन यूज होगा, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, तो C N के जगह पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, C4H2 इंटू N मतलब 4 कार्बन था यहाँ पर, +2, C4H2 जा 8 + 2 इज इक्वल टू C4H10, so this will be the formula for butane, C4H10। ये हो गया। प्रोपीन के बारे में बात कर लो, चलो भाई, प्रोपीन, प्रोपीन तो E है मतलब कि एल्कीन है, एल्कीन में कौन सा फॉर्मूला, CnH2n, यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से लाएंगे, प्रोप से लाएंगे, प्रोप मतलब 4 कार्बन, तो 4H2 इंटू 4 इज इक्वल टू C4H8, C4H8, ये सब चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला निकाल सकते हैं। उम्मीद है इतना थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। एक ही बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन पेन और पेपर लेकर के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो स्क्रीनशॉट लेना है, देन यू कैन टेक इट, ठीक। अब देखो ज़रा, अब यहाँ पर तुम्हारे पास में कुछ फार्मूला है, और उस फार्मूले को तुमको ये बताना है कि उस फार्मूले में डबल बॉन्ड यूज़ होगा या ट्रिपल बॉन्ड यूज़ होगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यूज़ होगा। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये फार्मूला अपने पास में है C3H4, चलो एक चीज़ नया बताते हैं, अलग टाइप का चीज़ है, C6H12, C4H10, उसके अलावा प्रोपीन का C4H8। तुमसे अगर हम पूछ दें कि इसमें बॉन्ड टाइप कैसा रहेगा, मतलब बॉन्ड टाइप कहने का मतलब कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कैसा इसमें बॉन्ड रहेगा, तो इसमें तुम इजीली बना सकते हो, इसको बता सकते हो। क्योंकि इसको जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर है या फिर बुक में जो भी हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, वो हम लोगों को डायग्राम बनाना है कि इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे। तो तुमको इतना मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर डबल बॉन्ड है, कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। सो फॉर दैट थिंग्स नाउ यू मस्ट हैव टू फोकस्ड हेयर। तो बॉन्ड टाइप जो है, अगर ये कार्बन का डबल से भी कम यहाँ पर बॉन्ड है, कार्बन में तीन कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 4, तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन के डबल से भी कम हाइड्रोजन है,
कार्बन के डबल से भी कम हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बॉन्ड कैसा, ट्रिपल। लिख दें यहाँ पर कार्बन के, ऐसा ही लिख रहे हैं, डबल से भी, कार्बन के डबल से भी कम हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में देना, ध्यान में रखना है। कार्बन के डबल से भी कम अगर हाइड्रोजन है तो बॉन्ड कैसा, ट्रिपल बॉन्ड। अभी देखो यहाँ पर कार्बन के पास जितना कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन है, तो जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो बॉन्ड कैसा, डबल। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कार्बन के डबल हाइड्रोजन प्रेजेंट। देखो इस तरह के लैंग्वेज में हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ सके। ये समझना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट अभी आगे बहुत यूज़ होगा, और अगर तुम एक बार ये अगर शॉर्टकट की अगर समझ गए, सीख गए, तो इजीली तुम सॉल्व कर पाओगे। लेकिन पहले तुम लोग को अभी शॉर्टकट मेथड में नहीं जाना है, पहले लॉन्ग मेथड में जाना है। लेकिन उसके पहले हम एक छोटा सा चीज़ बता देना ताकि आगे काम आ सके। अब देखो यहाँ पर इसमें ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो भैया इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। कैसे सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन है, कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 है, 4 2 जा 8, कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो फिर बॉन्ड सिंगल। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, कार्बन के डबल से भी ज़्यादा, कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बॉन्ड सिंगल हो गया। अब तुम इसको बताओ, कार्बन के डबल जितना हाइड्रोजन है, तो कार्बन के डबल जितना हाइड्रोजन अगर है तो कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड डबल बॉन्ड। मज़ा आया। अब चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसको बना के बताओ हमको। क्वेश्चन है C5H10 C4H8 C3H4 C4H6 और C2H4 C2H6। बताना है कि कहाँ पर कितना कितना बॉन्ड लगेगा। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से बनाओ। बन गया। अब देखो हम सॉल्व करते हैं। कार्बन के डबल जितना हाइड्रोजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा इसमें। कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। कार्बन के डबल से भी कम हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के डबल से भी कम हाइड्रोजन, 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन क्या है, इसके डबल से भी कम है, तो बॉन्ड यहाँ पर ट्रिपल। कार्बन के डबल जितना हाइड्रोजन तो बॉन्ड डबल। कार्बन के डबल से भी ज़्यादा हाइड्रोजन तो बॉन्ड यहाँ पर सिंगल। तो इस तरह से हम लोग कम से कम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कितना बॉन्ड है, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि अभी इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डायग्राम बना करके इसको चेक करेंगे कि इसका स्केलेटल डायग्राम कैसे बनता है। स्केलेटल डायग्राम के बारे में, इसके बारे में बात करना है, और वहीं हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। दिस मच फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।